दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ संविधान चौक पे नागपुर शहर में इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से नागपुर ने ये दिखाया है कि हम किस जोर से और जोश से इस कानून के खिलाफ खड़े हैं, इसका जो मैसेज है ये पूरे देश को जाता है। क्योंकि नागपुर का क्या इम्पोर्टेंस है सबको मालूम है। आज जो देश चल रहा है उसके पीछे की जो ताकतें हैं, जो देश के तख्त पे बैठे हुए हैं, वो यहीं से है। और इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है। हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से और बहनों से, जो इन्होंने इतना जो जोर लगाया। इतने दिनों से यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं और इसके अलावा भी नागपुर में जगह जगह पे आंदोलन किए गए, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। परंतु मैं ये देख रहा हूँ, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें हार्डली बस एक प्रतिशत लोग जो है वो हमारे देश के जागरूक हुए हैं। हमको हमारे देश के 100% लोगों को जागरूक करना है। और इसके लिए मैं जानता हूं कि हर मुस्लिम भाई के जितने मुस्लिम दोस्त होंगे उससे ज्यादा हिंदू दोस्त है। ये बात सच है या नहीं है? हर मुस्लिम भाई के जितने मुस्लिम दोस्त हैं उससे ज्यादा हिंदू दोस्त है। तो हमको हमारे मुस्लिम भाइयों में जो अभी ये जज्बात जागा है, एक तरीके से कहीं तो एक डर का माहौल बनाया गया इस सरकार के द्वारा, उस वजह से जो ये जज्बात जागे उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख ऐसे दोस्तों को हमको लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है। क्योंकि जो हमारे अंदर जो जागृति आई है, हम जो सोए थे, हम जो जागे हैं, वो जो जागा है वो सबको जगाना है। आज इस देश में जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो इस देश में इस सरकार की नाकामी है, वो नाकामी को उजागर करने का काम हम सबको करना है। दोस्तों, हमको सबको यहाँ ये मालूम है कि ये जो सीएए का जो काला कानून है, ये काले कानून में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है सभी को मालूम है। हमने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, सब जानते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। कैसे हमारे जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, चाइना है, इनको छोड़ दिया गया। कैसे मुस्लिम को बाहर रख के बाकी सब को अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। परंतु मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता। आज मैं बात करना चाहता हूँ बड़े षड्यंत्र के बारे में जो नागपुर से उभरा है। ये आरएसएस का जो बीज बोया है आरएसएस ने, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा कि ये देश में क्या हो रहा है। ये 1925 से जो एक जो मानसिकता है, ये मानसिकता को हमको समझना पड़ेगा और हमको हमारे देशवासियों को समझाना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से इस देश में जय श्री राम बोल के हे राम बोलने वाले को मारा गया, वही ये मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस देश से नहीं है, इस देश के सरकार से है। और सरकार जो है वो हमेशा बदलती आई है।
और इस सरकार जो हमको धोखा देके अभी इस तख्त पे बैठी हुई है, 2014 में जिस तरीके से झूठ बोल बोल के ये सरकार ये तख्त पे बैठी, और 2019 में जिस तरीके से इन्होंने ईवीएम को यूज़ करके ये सरकार में वापस लौट आए हैं, हमको लोगों को जगाना पड़ेगा। जनता सोई हुई है, जनता सोई हुई है। किस तरीके से इस देश में अभी लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर जो देश का जीडीपी है, जो देश में जो अभी कीमतें बढ़ रही है, जो प्राइस राइज हो रहा है, जो देश का जीडीपी है, जिस तरीके से नौजवान जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, उससे हमको लोगों को वाकिफ करना पड़ेगा। और ये जो जागरूकता हमारे बीच में आई हुई है यहाँ पे सीए और एनसीआर के खिलाफ जो हम बोलने के लिए या आंदोलन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इसका जो उपयोग है, ये जो हम लोग इतने लाखों के तादाद में हम इकट्ठा हो रहे हैं, इसका उपयोग हमको उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा जिसमें लोगों को समझ में आए कि ये सरकार जो है एक बहाना लेके आई है अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए। ये काला कानून लाया है, पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है ये सरकार, और वो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए हमारे ऊपर ये काला कानून थोपा जा रहा है। तो हम जिस तरीके से एकजुट होके लड़ रहे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हमको ये लड़ाई आगे बढ़ानी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लाना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।